अ, मेरा नाम आशुतोष दुर्वे है और ये रिएक्ट कंपनी 30 साल पहले चालू की है। 35 साल पहले मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री दी थी मेरी, और 3 फ्रेंड हम लोग मिलके बिजनेस चालू किया था, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग का और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग का। धंधा बंद पड़ गया क्योंकि धंधा कैसा करने का पता नहीं था, और उसके साथ में मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की एक डिग्री दे दी, और बिजनेस मैनेजमेंट के बाद सुपरवाइज़र बन के बिल्डर के पास काम कर रहा था। उसके बाद मशरूम की खेती, इंटीरियर का बिजनेस, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, रिपेयरिंग कंसल्टेंसी, रबर फैक्ट्री, सब धंधे करके देखा, सब बंद पड़ गए। अभी मैं ये आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ कि क्या पर्पज़ है बोलने का। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 25 साल से जो अपनी कंपनी है रिया आर्टिफैक्ट, वो अच्छा खासा चल रहा है और हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। आज की तारीख में ये एक बहुत बड़ी बात है। रिएक्ट के साथ हम लोगों ने एक नया कंपनी चालू किया है, प्री इंजीनियर्स करके, जो अपने को बिना कंसल्टेंट के प्रोजेक्ट दे रही है। उसमें भी अच्छा खासा हम लोग भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप लोग सोचते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ एग्जैक्टली, क्या बोलने का पर्पज़ क्या है मेरा, ये सब चीज़ें बोलने का पर्पज़ ये है कि जो बिजनेस सेटअप हम लोगों ने तैयार किया है वो एक प्लेटफॉर्म है आप सब लोगों के लिए। ऐसा प्लेटफॉर्म जो यूज़ करके हम लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आप लोगों में बहुत से लोग मेरे को ज़्यादा पहचानते नहीं है, कंपनी को ज़्यादा पहचानते नहीं, क्योंकि नया आए हुए ज़्यादा अपने को टाइम नहीं हुआ है दूसरे के साथ, कंपनी के साथ। आप लोग विश्वास रख के आए कंपनी के ऊपर कि इधर मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, और शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी है जिधर हम लोग का मेरा जो भी आप टारगेट लेके आए हो आपका लाइफ का, ये पूरा करेगी कंपनी, तो इसलिए आप कंपनी में जुड़े हुए हो हमारे साथ। तो ये प्रेजेंटेशन के जरिए मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि कंपनी मैंने क्यों चालू किया है और कंपनी का क्या पर्पज़ था। जैसा हमें क्या होता है, ये कंपनी चालू करने का मेन पर्पज़ वही था, पैसा कमाना। नंबर 1 पर्पज़ वही था, नंबर 2 पर्पज़ पैसा कमाना, नंबर 3 पर्पज़ पैसा कमाना, और कुछ नहीं था। बिजनेस का पर्पज़ वही रहता है। लेकिन मेरे उसके साथ मेरा एक सोच था कि जो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग ने भी पैसा कमाना चाहिए, और अलग पैसा कमाना चाहिए, दूसरे कंपनी से अलग उनको कुछ मिलना चाहिए, ताकि वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे एज अ पार्टनर। मतलब मैं उनको पहले से ऐसा देख रहा हूँ कि वो लोग जो परांजी ऊपर धूप में काम करता है मेरे लिए, तो 30-35 डिग्री टेम्परेचर में बम्बई में, वो अपने को मालूम है हम लोग खड़ा नहीं सकते जो धूप में 5 मिनट के लिए, उधर बेचारा ब्रेकिंग करता रहता है, या ऐसे लेबर अपने लिए काम करते हुए अपने कंपनी का हिस्सा है वो। आज वो अपनी फैमिली, आज उसके वजह से हम लोग पैसा कमा रहे हैं, ये हम लोग नहीं बोल सकते। तो वो ये जो स्कैफोल्डिंग में काम करने वाले लोग हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, जो ज़मीन पे काम करते हैं, ये सब लोगों की कंपनी बनती है, और जब ये लोग दिल से काम करते हैं तभी कंपनी में प्रॉफिट होता है, जो हम लोग आज कर रहे हैं 25 साल से। 1% बिजनेस दुनिया में ऐसे टाइप में चलते हैं, ये लेवल पे चलते हैं, या 25 साल के बाद सक्सेसफुली रन होते हैं, और या बिना ओनर के प्रेजेंस के कंपनी चलती है। ये 1% भी नहीं है, ये गूगल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत लोग इधर जिन्होंने 25-25 साल कंपनी को दिए हुए, 25 साल से ज़्यादा, और इधर ऐसे लोग हैं जो लोग अपने बच्चे लेके कंपनी में आए हुए। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, उनके बहुत बड़े एहसान है अपने ऊपर कि ये लोग उनके लड़के लेके, उनके बच्चा लोग लेके अपने पास आए हुए, जैसा मुस्तफ़ा देवा है, कमल नसरुद्दीन और अतीफ शेख है, पलटू लक्ष्मी और सीताराम चौपाल, अभिराम माजी, ये लोगों की अपने ऊपर मेहरबानी है कंपनी के ऊपर कि लोग उनके बच्चे को अपनी कंपनी में लेके आ रहे, मतलब उनको विश्वास रख रहे इतना कि नहीं ये कंपनी को उनका भी सपने पूरे करेगी, और फिर अपनी जिम्मेदारी होती है कि उनके सपने पूरे करने के उनको हेल्प करें हम लोग। अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक काम करेगी, ये जो भी लड़का और जो भी उनके बाप है उनको 5-5 हज़ार रुपये हम लोग देने वाले हैं सोमवार को, और घर ऑफिस में जाने के बाद सीधी सबमिट करने मेरे को भेजी हुई। मैं 2-3 साल से कंपनी में वापस इन्वॉल्व हुआ हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि हम लोग सिस्टम मैनेज करने के लिए आ रहा हूँ, सिस्टम मैनेज कैसा हो रहा है भी कंट्रोल करने के आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मैंने मेरे बिना कंपनी और 10 साल या और आगे चलनी चाहिए, ये टारगेट है अपना।
तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि मेरे प्रेजेंस के बिना भी कंपनी चलने के लिए वो सिस्टम चलाती है कंपनी को, वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग। 10 साल में जब भी थोड़ा खाली था तभी मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी कि बिजनेस सक्सेसफुल क्यों होता है, बिजनेस फेल क्यों होता है। और आज मैं जो बोलना चाहता हूँ वो वही है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो किताबें मैंने पढ़ी है, कि आपको लोगों को बहुत टाइम लगेगा सब पढ़ने को और सीखने को, तो उसका एक समराइज करके मैं प्रेजेंटेशन में डालना चाहता हूँ। आपके सुनते वक्त अगर ऐसा दिमाग में आ रहा है कि आदमी क्या पका रहा है और क्या बोल रहा है, तो कल से कंपनी में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो बीमार लोग मैं जिनको बोलता हूँ, जिनको आगे आने का नहीं है, जिनको फ्यूचर नहीं देखने का है, उन लोग के लिए कंपनी नहीं है। जिनको सपना देखने का है, जिनको कुछ लाइफ में बनने का है, उनके लिए कंपनी। तो पहला बहुत ध्यान में रखो कि ये मैं जो बोलना चाहता हूँ वो आप दिल से सुनोगे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे अपने लाइफ में। 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं अपने पास, जो हम लोग फ्यूचर ट्रेनर करके वापस सकते हैं। इनका एक्सपीरियंस अपनी सिस्टम अपने को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। सीनियर लोग हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उधर हम लोग एक कंपनी का जो इनका एक्सपीरियंस यूज़ करके हम लोग एक लेवल तक लेके जा सकते हैं। ये सब सिस्टम का काम रहता है। मैं जो बोल रहा हूँ उसका वीडियो आपको मिलेगा और उसका स्क्रिप्ट भी हम लोग भेजेंगे। मेरा प्रेजेंटेशन 3 पॉइंट्स में होगा। पहला पॉइंट होगा कि मैं मेरे बारे में, कंपनी के हिस्से के बारे में और जो ऑलरेडी बोल चुका हूँ थोड़ा बहुत। दूसरा पॉइंट होगा कंपनी का आज का स्टेटस क्या है, अपना कंपनी, उसके बारे में। और तीसरा पॉइंट होगा कंपनी का फ्यूचर, आगे का क्या टारगेट है कंपनी का। पॉइंट नंबर 1, जैसा मैंने बोला कि बहुत धक्के खा के इधर तक पहुँचा हूँ और अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि यस कुछ लाइफ में अचीव किया, क्या कंपनी बनाया, क्या टीम बनाया, पैसा कमा रहा हूँ, अल्टीमेट टारगेट था वैसा। मेरी बेटी डॉक्टर है और उसको बचपन से मैं मैनेजमेंट का ट्रेनिंग देते आ रहा हूँ। बचपन से आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी छोटी थी तब से मेरा जो भी ऑफिस का होता था डिस्कशन और वो भी उसको दिमाग में डाल रहा हूँ। ये इसलिए कर रहा था कि जब भी वो बड़ी होगी तो उसको बिजनेस मैनेज करते आना चाहिए। उसका एक दोस्त है श्लोक करके, वो भी डॉक्टर है, वो भी एक बड़े फैमिली से आता है, बिजनेस फैमिली से आता है बड़े। जब भी मैं इसी का श्लोक हम लोग बैठते हैं और अपने कंपनी के बारे में बात करते हैं, तभी मुझे समझता है कि ये दोनों डॉक्टर्स कितने स्मार्ट है टेक्नोलॉजी हैंडल करने में, मैनेजमेंट हैंडल करने में, क्योंकि हॉस्पिटल में भी काम करे तो उनको मैनेजमेंट में हॉस्पिटल का भी दिख रहा है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये कंपनी, ये दोनों कंपनी मतलब रियाक और प्री इंजीनियर्स, हम लोग एक अलग ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। अच्छा सिस्टम, स्ट्रॉन्ग सिस्टम लगा के अपनी एक ऐसी कंपनी है। अपनी एक ऐसी कंपनी हम लोगों ने बनाई हुई है जिसपे हम लोग को गर्व होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि 100 में से एक कंपनी ऐसी बनती है। हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि अकेले आदमी का काम नहीं है, टीम का काम है, तो टीम से ही कंपनी बन सकती है। और ये कंपनी का टीम बहुत स्ट्रांग है। ये पिछले 10 साल में हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है। अभी बिना प्रेजेंस किया, बिना मेरे मॉनिटर के कंपनी चल रही है अच्छा है। दूसरा पॉइंट था कि आज की तारीख में हम लोग क्या है, तो हम लोग ये है आज की तारीख में कि इंडिया के एक लौते कॉन्ट्रैक्टर जो पूरे इंडिया में काम करते हैं और हर तरीके का रिपेयर कर रही है। ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ होगी जो ज़्यादा टर्नओवर होगा, लेकिन वो सिर्फ बम्बई में सोसाइटी का काम करते हैं, बम्बई में ही काम करते हैं। कोई अच्छी कंपनी है जो सोसाइटी नहीं करते हैं, सिर्फ बाहर का काम करते हैं। कोई ऐसी कंपनी है जो हम बाहर का काम में सिर्फ क्लाइंट मतलब होटल्स के काम करते हैं, या कोई सिर्फ केमिकल प्लांट, सीमेंट प्लांट करता है। अपनी एक चौथी कंपनी ऐसी है कि जो कौन सा भी रिपेयरिंग करती है, पूरी इंडिया में करती है। और हम लोग ये 30 साल से कर रहे हैं, तो 30 साल से मेरा ये सपना था कि हम लोग ऐसा सब किया हुआ, हम लोगों ने लिटरली अचीव किया हुआ है। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेन काम ये जो कंपनी जो चला रहे हैं लोग, वो चलाने वाले लोग लिटरली नीचे के लेवल से ऊपर आए हुए लोग हैं। मतलब आप अपना एक प्रोजेक्ट मैनेजर आप लोग देखोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो आदमी लिटरली लेबर का काम करता था।
और ये मेरे को अच्छा लगता है कि मुझे इसका गर्व होता है कि लिटरली हम लोगों ने ऐसी कंपनी क्रिएट की हुई है कि जिधर एक बेगारी काम करने वाला आदमी आज प्रोजेक्ट मैनेजर बन के उसके सब सपने पूरे किए हुए हैं। उसका घर हो गया, उसकी गाड़ी हो गई है, उसका गांव में कोई रुतबा आया हुआ है। और लिटरली इलिटरेट लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको लिखना पढ़ने को नहीं आता, ऐसे भी लोग बहुत से जो है वो बेस्ट सुपरवाइजर करके आज अपने पास काम कर रहे हैं। और बेस्ट सुपरवाइजर मतलब 4-4, 5-5 करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट लेके आ रहे हैं। और जब भी मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग हैं या ऐसे लोग हम लोगों ने क्रिएट किए हुए अपने कंपनी में, तो लोगों को झूठ लगता है कि ऐसे लोग थोड़ी होते कि बेगारी उठ के प्रोजेक्ट मैनेजर थोड़ी बन सकते हैं, ये तो पिक्चर में होता है, असली ज़िंदगी में ये होता है। तो ये हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि। और ये अपना बहुत बड़ा ताकत है कंपनी की कि हम लोगों ने जो क्रिएशन किया हुआ है पिछले 20-25 सालों में, 25-30 सालों में। और ये बढ़ेगा अगर आप लोग उसमें और ज़्यादा फोकस करोगे और आप अपना काम एंजॉय करोगे, तो ये और बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट था कि अपना कंपनी का भविष्य क्या देख रहे हैं हम लोग आगे क्योंकि कल फ्यूचर में इशिता ज्वाइन होगी, श्लोक ज्वाइन होगा, तो हम लोग चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये है कि अपने पास जो एक्सपर्ट लोग हैं इतने सालों से, जिनका एक्सपीरियंस है ज़बरदस्ती चीज़ों में, उनको उनका एक्सपीरियंस यूज़ करके अपनी वो कंपनी बढ़ानी चाहिए, हर साल बढ़ानी चाहिए। हर साल बढ़ी तो अपने को सबको फायदा होगा उसका। शैलेश और सुमित उम्र के 85 साल तक, 85 साल तक अपने पास काम करने चाहिए, ये टारगेट है। क्योंकि निर्मा का शैलेश तुमने मुझे बोला था, एक डायरेक्टर है जो 85 साल तक काम कर रहा था। ये अच्छी बात है क्योंकि इतना 85 साल का अपने का एक्सपीरियंस जितना रहेगा, वो फ़ोन पे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, जरूरत नहीं है वो रोज़ ऑफिस में आएगा या रोज़ आपसे बात करेगा। लेकिन वो टारगेट है कि कंपनी बढ़े और ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस देके बढ़े जिधर आप लोग अपना अपना काम एंजॉय कर सकते हैं और उसका आपको उचित वहाँ जो उचित इनकम मिले उसका, वो जो आप करोगे आपकी लेवल बढ़ेगी। तो जैसे ही आपकी लेवल बढ़ेगी वैसे आपका इनकम भी बढ़ना चाहिए। और यह हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने अचीव किया है उससे वो हम लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है कि हम लोग ये हासिल कर चुके हैं। जैसा मैंने बोला कि अगर बेगारी अगर सुपरवाइजर प्रोजेक्ट इंचार्ज बन सकते हैं तो ये हम लोगों ने हासिल किया हुआ। ऐसा कुछ मैजिक नहीं है कि ये कैसा होगा करके। हाँ, 25-30 साल पहले अगर मुझे कोई पूछा था, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा होने वाला है, तो मैं कन्फ्यूज था। लेकिन अभी मुझे गारंटी कि ऐसा हो सकता है। ये प्रूवन स्टेटमेंट और प्रूवन मंत्र है सक्सेस का। और इसलिए हम लोगों ने नए डिपार्टमेंट भी ओपन किए हुए, एक प्रोजेक्ट कॉस्टिंग डिपार्टमेंट उसमें है। ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉनिटरिंग हम लोग अभी चालू कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम देखो उसको मॉनिटरिंग करना, बिलिंग मॉनिटरिंग चालू कर रहे हैं जिसमें पेमेंट आने तक हम लोग उसको मॉनिटर करेंगे। मेंटरशिप करके हम लोगों ने एक बनाया हुआ है सिस्टम जिसमें एक मेंटर रहेगा, खुद का वो खुद को गाइड करके उसको ऊपर ले जाएगा। जिम्मेदारी उठाने वाले लोग क्रिएट कर रहे हैं, मनोहर है, चिले है, मुस्तफ़ा है, और जिनके बाकी लोगों के नाम लेना मुश्किल है। 6-7 महीने पहले 6-7 लोग अपने पास आए हुए थे 1 महीने पहले, जिसमें इमड़ी अजीज़ है, उसमें आज़ाद शेख है, सुदीप कुमार है, अंकित कुमार है, राजू चौपाल है और भूपेंद्र पंजर है। तो ये अपना भविष्य है। लोग लिटरली ये लोग अपने पास जो आए हुए हैं, हम लोग उनको देख रहे हैं कि आगे चल के ये लोग प्रोजेक्ट इंचार्ज बन सकते हैं। नए फ्रेश लड़के थे, 20-22-25 साल की उम्र के अंदर ही होंगे। और वैसे ही लोग मैंने क्रिएट किए थे जब भी मैं 30 साल का था तभी ऐसे ही लोग थे जिनको हमने एक को पकड़ के हम लोगों ने ट्रेन किया हुआ। तो अभी मैं नहीं हूँ पिक्चर में, तो अभी ये करना जिम्मेदारी है तुषार, गुरु, मनोहर हम लोगों की। और स्मिता तुम HR की अभी हेड होगी तो तुम्हारा डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है। हर महीना हम लोग गिफ्ट देने का चालू किया हुआ है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स हम लोग चालू किया है। हम लोगों ने एक सिस्टम चालू की है जो प्रोजेक्ट पे रेशो में अगर तुम लोग काम करोगे, प्रोजेक्ट का प्री डिसाइडेड रेशो में, तो उसको उसका कुछ अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। वो रेशो के अंदर आप काम करोगे। ये ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्टर जैसा आप लोग काम कर सकते हो कंपनी में, कंपनी के अंदर हो, कंपनी का पगार भी दे रहे हो, कंपनी का वर्कर भी यूज़ कर रहे हो और फिर भी मुनाफा कमा सकते हो। ये बहुत अच्छी सिस्टम है जो आप लोगों ने जो भी ये बात सुन रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोग, तो वो लोग तो ये पक्का कर सकते हैं। और ये सब करने का ये सब दे रहे हैं हम लोग, ये कारण ये है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए आप सबको कि मैं पूछा ये सब उनकी बात कर रहा हूँ और इसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए करके ये सब हम लोग देने की कोशिश करें।
आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदारी हम लोग की है। और आपके प्रॉब्लम सॉल्व तभी होंगे जब भी हम लोग सिस्टम अच्छा से इस्तेमाल अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। सिस्टम फॉलो करके प्रॉब्लम से बाहर आना ये हम लोगों ने इतने सालों से वही कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रहा हूँ और पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं थे, पहले भी प्रॉब्लम थे, पहले भी प्रॉब्लम यही तरीके से सॉल्व हुए हैं। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर फोकस करेंगे तो सॉल्व हो जाता है। तो आज की तारीख में हम लोगों ने जो सिस्टम बनानी है उसके हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा पैसा कमाएं इस सिस्टम से। और जो पुराने लोग हैं जो अपने पास इतने साल से जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं तो उनको ये लग सकता है कि मैं अगर ये ऐसा सिस्टम बनाऊंगा या मैं किसी को सिखाऊंगा तो मेरा वैल्यू कम हो जाएगा या अगर उनके मेरा कंपटीशन तैयार हो जाएगा। तो ये पहला सोच आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर सीनियर होना है, आपको अगर टीम बनाने की है तो आपको दिल से उनको हेल्प करना पड़ेगा। आपको दिल से समझना पड़ेगा कि वो आपका फ्यूचर है, वो आपको लीडर बना सकते हैं या वो आपको ऊपर ला सकते हैं, ग्रुप का लीडर बनाने के काबिल आप हो सकते हो अगर आपके पास टीम अच्छी है। पैसा हम लोग डाल के मशीन खरीद सकते हैं, मटेरियल खरीद सकते हैं, लेकिन आदमी की मेंटालिटी नहीं खरीद सकते। वो प्लेनली आपको आपके रिलेशनशिप से आता है। उनको लगना चाहिए कि आप लोग उनका भला चाहते हो, उनको लगना चाहिए कि आप लोग उनको मोटिवेट करके ऊपर लाने के लिए कोशिश करो और उसके लिए जो भी है कंपनी करने को तैयार है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको ऊपर नहीं लाऊं या ये ऊपर आएगा तो मेरे के लिए प्रॉब्लम है, तो ये वापिस ये कंपनी आपके नहीं है, क्योंकि ये मेंटालिटी के लोग मुझे नहीं चाहिए, ये मेंटालिटी के लोग लीडर नहीं बन सकते। तो वापिस वैसा ही है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, उसमें ऑप्शन नहीं है कुछ। HR डिपार्टमेंट में तुषार सर है अभी, जिनका मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम लोग ये सब अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं और उनका मेन टारगेट वही होगा कि आप लोगों को पुश करें ये सब सिस्टम अप्लाई करके। तुषार सर के पीछे लगना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ट्रेनिंग हम लोग देने की कोशिश करें, लेकिन आपको भी दिल से समझना चाहिए, दिल से आना चाहिए कि जैसे मैं ये करूँगा तो मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। हम लोग उसके लिए पैसा भी देने को तैयार है या पैसा दे भी रहे ट्रेनिंग के। वो क्लासेस है, कंप्यूटर क्लास है, अगर आपको किसी को कंप्यूटर क्लास लगाने का है, कुछ इंग्लिश सीखने का है, कुछ मैनेजमेंट के क्लास करने के, तो उसका आधा पैसा तुषार हम लोग अभी दे सकते हैं। आधा पैसा तभी देंगे जब वो इंटरव्यू पास हो गया, जब भी अपने को सही समझेगा, सही में उसने कुछ अचीव किया हुआ, तो वैसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये उसमें मीसा तुम और मनोहर तुम उसको हेल्प कर सकते हो तुषार सर को। ये समझो किसी को बाहर की सही में कुछ कोर्स करने की जरूरत लग रही है तुमको, तो कर दे दो उसको। आधा पैसा वो करेगा, आधा पैसा हम करेंगे। और अगर वो पास हो रहा है इंटरव्यू, उसको समझ रहा है अपने को, जो आपको जरूरत है वो सब चीज़ अचीवमेंट्स किया, तो उसका आधा पैसा बाद में भी हम लोग देंगे, मतलब पूरा पैसा देंगे, लेकिन समझने के बाद कि सही में उसका इफेक्ट हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग सभी एक फॉर्म देने वाले लोगों को, शायद मुझे मालूम नहीं, वर्कर और हाँ वर्कर लोग को हम लोग अभी तक नहीं जाए, वो भी हम लोग चालू करेंगे कि उनको क्या लगता है कि एक फॉर्म समीर सर आपको देंगे। उसमें ये है कि आपका इम्प्रूवमेंट लिखो 3 महीने में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया आप। वो इम्प्रूवमेंट हम लोग कंप्यूटर पे डालेंगे, जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जिसपे अपने को कंपनी पर आपको समझेगा कि आपकी बढ़ोतरी क्या हो रही है, आप में क्या फ़र्क पड़ रहा है। इससे आपका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। आप उठ के हमको बोल सकते हो कि देखो अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम सिखाऊँ, आप मेरे ऊपर अगर ज़्यादा दे रहे हो कि मैं दूसरी जगह पे, वो भी हमको चलेगा। अल्टीमेटली आपकी तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी किसी भी कंडीशन में, तो वो भी एक करेंगे समीर, फॉर्म देंगे। शैलेश सर सबसे मेन कंपनी के टॉप के पोजीशन में है और उनका प्रॉब्लम खत्म करना हम सबका टारगेट है आज की तारीख में। और जो ये प्रॉब्लम खत्म करने की कोशिश करेगा वही कंपनी में साथ में रहेगा। अपने को स्वर्ग और नरक कंपनी का रहता है, वैसे एक स्वर्ग वाली कंपनी माने जिसमें सब लोग खुश है। एक उसका एक स्टोरी है कि स्वर्ग और नरक में क्या फ़र्क है कि एक बड़ा हॉल है, बड़े हॉल में बड़ा मेज के ऊपर सब अच्छा खाना रखा हुआ है और स्वादिष्ट खाना है, लेकिन हर एक आदमी के दोनों हाथों में 2-2 फुट के चमचे बांधे हुए हैं, जिससे वो खुद खा नहीं सकते। तो स्वर्ग में और नरक में यही फ़र्क है, दोनों हॉल में यही है। स्वर्ग में आदमी लोग एक दूसरे को खिला रहे चमचे से और नरक में रो रहे क्या हाथ में बांधे हुए क्या करो। तो अपने को वैसा स्वर्ग वाला कंपनी बनाने के जो एक दूसरे को मिलके चाहे एक दूसरे का भला देखे और उससे तुम लोग ऊपर है।
ये कंसेप्ट अभी तक हम लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं, अभी तक इसका सक्सेस मुझे मिला हुआ है, आगे वही करने का। ये जो वीडियो हम लोग बोल रहे ये मैसेज पढ़ने वाले, उनको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप समीर को फ़ोन कर सकते हो, समीर से बात करो अगर कुछ प्रॉब्लम है समझने में। तो इधर एक बात समझ लो कि कंपनी में काम करना आसान नहीं है, क्योंकि वैसा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन रहेगा, उसका स्ट्रिक्ट फॉलोअप होगा, और वही देखेंगे आप लोग, हम लोग के आप ही ऊपर आ रहे हैं हमारे साथ। लेकिन अगर एक बार अगर सेट हो जाओगे आप, तो हम लोग इधर जो देते हो तो आपको बात किधर नहीं मिलेगा, इतना भी प्रॉमिस है। और ये भी है कि ये ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं एम्प्लॉय के बारे में, उसके ग्रोथ के बारे में, इसलिए आपको ये सब इधर ये चीज़ें मिल सकती है। अपने को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो टीम का जो डेफिनेशन है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, ये सही में अपने को इम्प्लीमेंट करने का है। और जैसा मैंने बोला कि शहीद सर के प्रॉब्लम खत्म करना अपना मेन टारगेट है, जो अपने को 6-7 महीने में इसका इफेक्ट दिखेगा। हम लोग अभी जो हिसाब से ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो हिसाब से बातचीत चालू है, और जो हिसाब से अपने को रिजल्ट मिल रहा है उसका। पहले भी हमारे पास लोग आसमान से नहीं आते थे कि बाबा रेडीमेड लोग हम लोगों ने क्रिएट किए हुए, वैसे आज आप लोगों को भी वही करने का। सिंपल है, मोनो ट्रेनिंग का इंचार्ज बनाया हुआ है, इंचार्ज HR डायरेक्टर है, तो आपको फोकस करके जो जो जैसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, स्किल मैट्रिक्स है, स्किल मैट्रिक्स में उनको टॉप तक लेके आने है, वो करोगे तो रिजल्ट पक्का मिलेगा। तो लेकिन वो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, वो करोगे तो नहीं मिलेगा। तो तुषार, शैलेश, गुरु, तुम लोग का काम है कि तुम लोग को उसको ध्यान देके फोकस करके वो अचीव करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग एज पर रेशियोज, डू योर ओन मार्केटिंग, जो बोला मैंने, हर महीने का गिफ्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लोकल वर्कर के साथ बातचीत करना, अपॉइंटमेंट लेके उनके, HR का रिकॉर्ड कीपिंग सॉफ्टवेयर, ये कुछ नए सिस्टम्स है जिससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको खुश रखा जाए और आपको अपना इनकम बढ़ाया जाए। समीर को कॉल करने के बाद समीर जब भी बोलोगे कि समीर सर ऐसा प्रॉब्लम है हमारा, और हमें पैसा बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ, तभी समीर, तुषार, मनोहर, गुरु से बात करके देखेगा कि उनको कैसा हम लोग एडजस्ट कर सकते, 5-6 दिन में तुम उसको रिजल्ट हो सकते। समीर को सोमवार के बाद फ़ोन करो, ताबड़तोड़ नहीं। एक दो कहानी बोल के मैं इसका एंड करना चाहता हूँ। एक तो एक गांव है, गांव में मंदिर रहता है, गांव में बहुत बारिश हो रही है, बाढ़ आती है, तो वो बाढ़ में गांव में दो गांव छोड़ के आगे दूसरे गांव में स्थलांतर करने को चालू करते हैं। तो वो एक मंदिर का पुजारी रहता है, उसको बोलते हैं कि जो लोग पुजारी ये आगे जाएंगे दूसरे गाँव में, ये बाढ़ आई, ये सब बह रहा है, तो तुम आगे हमारे साथ। उससे पुजारी नहीं, हमारा मेरा भगवान है, मेरे को बचाने में आ जाएगा, भगवान, अल्लाह, यीशु से जो भी आपका बिलीव है वो, तो वो रुकता है। उसके बाद आधा मंदिर डूब जाता है, नाव लेके लोग आते हैं और बोलते चलो पुजारी अभी नाव में बैठ जाओ, आगे तो आगे जाना पड़ेगा, अभी तो डूब गया काम। तो नहीं, मेरा भगवान है, उनको हेल्प करने का आएगा, आप जाओ। बाद में आगे जाते हैं, मंदिर पूरा टूट जाता है, तो पुजारी एकदम ऊपर के टेरेस पे जाता है और उधर हेलीकॉप्टर आता है उसको बचाने को। बोलते चलो अभी तो सब डूब गया, अभी जाओ, अभी तो चलो हमारे साथ। बोलते हैं नहीं, मेरा भगवान है, आ जाएगा बचाने को। तो बाद में मर जाता है और भगवान के पास पहुंचता है। भगवान को बोलते हैं यार मैं इतना तुम्हारा राह देख रहा था, तुम आया ही नहीं। तो भगवान बोलते हैं तुझे तेरे को हेलीकॉप्टर भेजा, गाँव भेजी, तो चढ़ना तो नहीं उसमें। तो वैसा तुम लोग को मैंने सब सपोर्ट दे रही कंपनी, आपके ऊपर खर्चा कर रही है, आपको पैसा दे रही ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन आप अगर वो इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो कर नहीं सकते आगे, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसा एक और होता है कि किसान है, वो किसान खेती करता रहता है, तो उसके पास एक आदमी आता है, बोलते हैं अफ्रीका का किसान है, उसको बोलता है कि तुमको गिरोह के बारे में मालूम है क्या? तो बोलते हैं नहीं, क्या होता है गिरा? बोला गिरा ऐसा वो चीज़ है कि तुमको मिल जाएगा, अपने अफ्रीका में बहुत जगह में ज़मीन के नीचे मिलते हैं, और तुमको मिल जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। बोलते हैं हाँ क्या? और वो आदमी निकल जाता है। 5-6 साल के बाद वो वापिस आदमी वो एरिया से जाता है, तभी वो उसको मिलने को आता है, तो मिलने को देखता है, उसका घर बहुत बड़ा घर बना है, बाहर बहुत बड़ी गाड़ी है। तो वो आदमी को बोलता है, किसी को बोलता है मैं आदमी, वो आदमी किधर गया, जिधर मैं आया था 5-6 साल पहले। तो वो बोलता है नहीं, अभी आदमी ने अभी मैं हूँ ये घर का मालिक, वो आदमी ने मुझे भेज दिया खेत, और वो कुछ हीरे की तलाश में किधर तो गया था, दूसरा खेत दे रहा था, घूम रहा था। बाद में मुझे समझा कि उसका कुछ वो हुआ नहीं और वो आदमी मर गया। और जब भी मैं खेती कर रहा था इसका खेत में, तभी मुझे हीरों का खदान इधर मिला।
तो मतलब हीरो का खरा उसके खेत में था और वो दुनिया घूम रहा था। तो ये भी होता है कि आपके पास वो कंपनी है, आपके पास वो पोजीशन है, आपके पास सब फ्रीडम है, इधर करोगे तो लिटरली आप अपना ड्रीम अचीव कर सकते हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समीर को कम से कम 100 कॉल आए और आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगी। ठीक है, थैंक यू।